ठीक है अभिषेक, अभी बताओ। 4 साल एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है ना? 4 साल बोला ना हाँ सर। आपने? ठीक है। अभी हाँ किस हाँ। टाइप के ऑफिस जॉब में जाना है आपको, और आपको पता ही नहीं कि ऑफिस जॉब कौन सा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो फिर आप जॉब कहाँ पे करने के लिए प्लान है आपका? आपके गांव में करना है, सिटीज में आना है, क्या प्लान है आपका? सर सिटीज में होगा तो अच्छा होगा। कहाँ पे? बड़ी सिटीज में सर। हाँ तो पुणे में अभी है तक आप, क्या? हाँ समझ गया, पर अभी तक आपने ट्राई क्यों नहीं किया? तो आपने कहा कि 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो 4 साल में आपने मुंबई पुणे हाई राइज बिल्डिंग में सब अप्लाई क्यों नहीं किया? सर चांस ही नहीं मिला मतलब अप्लाई करने का। चांस नहीं, नहीं मिला? चांस मिला तो आपने अप्लाई नहीं किया, और कुछ नहीं। सही है ना? हाँ चांस सर। क्यों नहीं मिलेगा? चांस आपको मार्केट, अरे आपका फेस सही दिखाओ ना। आपका मार्केट में भर भर के जॉब है, मार्केट में भर भर के जॉब है ना। तो आप अप्लाई नहीं करते हो, एक वो है। दूसरी चीज है, आपको कहीं वो डर है ना कि मेरे को वो चीज आता नहीं, फिर इंटरव्यू में जाऊंगा वो पूछेगा मेरे को आता नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट आप लोग क्या करते हैं, 1 साल 2 साल जहाँ पे वहीं पे पड़े रहते हो। सही है ना? अभी देखो 4 साल का हाँ सर। एक्सपीरियंस है, सैलरी भी 18,000 है, ठीक है। सो दैट इज वाई हाउ टू। अब आज तक आपने कहीं से भी कुछ कोर्स या ऐसा कुछ लिया है आपने आज तक? कहीं से नहीं भी सर। कोई, कुछ भी कोर्स, कहीं से भी कोई कोर्स भी नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया अभी तक? सर चांस ही नहीं मिला मतलब। हाँ। जॉब में इतना बिजी रहता था कि चांस नहीं मिला। ठीक है, आपका टाइमिंग क्या है ऑफिस का? जॉब का क्या टाइमिंग है? हाँ सर, सुबह 9 बजे से 7 बजे तक सर। बस 7 बजे के बाद क्या करोगे फिर? शादी हुआ है आपका? नहीं सर। तो एज कितना है तुम्हारा? 26 27? 27 है सर। हाँ तो फिर 7 बजे के बाद क्या करते हो? कुछ नहीं सर एक्चुअली। तो तुम्ही ने बताया कि टाइम नहीं मिल रहा है, अब 7 बजे के बाद भी तुम कुछ नहीं करोगे? सर ठीक है। एक्चुअली मैं दूसरे गांव में था। हाँ। तो वहाँ पे क्या है, खाना वगैरह बनाना मतलब ऐसा, रूम अरे क्लीनिंग वगैरह करना। तो उसमें टाइम जाता था मैं। विकास खन्ना थोड़ी हो, 1.5 2 घंटे लगेंगे खाना बनाने में। मान लो तुमने 7:30 को हाँ। भी स्टार्ट किया, 9:30 10 बजे तक खाना बन जाओगे, फिर भी 2 घंटे या 12 बजने में, वो 2 घंटे क्या करोगे? हाँ सर। तो क्या है ना, ये सब क्या है ना, ये सब कंफर्ट जोन का खेल है कि बंदा एक जॉब में है, आराम से चल रहा है लाइफ। ठीक है। अब होता है हम्म। क्या, 3 4 साल के बाद जब आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, 18 20 हजार ही है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, जब आप दूसरों को देखोगे तब आपको पता चलेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ 4 साल से। सही है ना? हाँ ठीक है। ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, बाकी टाइम ये सब कुछ सबके पास रहेगा। ओनली द थिंग इज आपको सीखना है, एंड ऑफ कोर्स वो गाइडेंस भी चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, देखो ऑफिस जॉब में बहुत सारे ऑफिस जॉब्स है, जैसे आप मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। देखो ऑफिस जॉब में आप देखो, एस्टिमेशन इंजीनियर क्यूएस वाले पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो। आपको मुंबई पुणे में भर भर के आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। बिल्डिंग इंजीनियर इतना इजीली मिलेगा नहीं, क्यूएस वाला मिल जाता है, बिल्डिंग इंजीनियर इजीली मिलता नहीं है आपको। नहीं तो आप इवन प्लानिंग इंजीनियर वाला जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको साइट का इस्तेमाल करके और आगे जाना है तो आप क्यूए किसी वाला पोजीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्यूए किसी वाला जॉब भी आपको हाँ सर। मिलेगा। ठीक है, फाइन। नहीं तो आपको बीआईएम, अरे फेस दिखाओ, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। तो आप मेरे सामने अगर फेस नहीं इस दिखाओगे, कल कैमरा। इंटरव्यू, कल इंटरव्यू में क्या करोगे आप बताओ? मैं तो हाँ अकेला सर। बैठा हूँ यहाँ पे, कल तुम इंटरव्यू में जाओगे 4 लोग बैठेंगे, तब क्या करोगे? ऐसा इंटरव्यू दोगे क्या? नहीं ना। नहीं। तो कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट इज बीआईएम वाला फील्ड है, आप बीआईएम में भी जा सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है आपके पास ऑफिस वाले जॉब में जाने के लिए। अभी ऑफिस जाना है, पर यू शुड गेट रेडी। अब ऐसा आपको 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो छोटे मोटे साइड का है। सही है ना? हाँ सर। आपको एक्सेल में सब बीबीएस करना, एस्टिमेशन करना सब आता है एक्सेल में? नहीं सर। तो फिर आपने 4 साल क्या किया बताओ? सीख रहा हूँ सर मैं। हाँ। डीबीएस का प्रिपरेशन करना। हाँ पर एक्सेल शीट में बना लोगे? एक्सेल शीट में बार का शेप लगा के पूरा एस्टिमेशन बना लोगे कोई भी बिल्डिंग का? वो साइड पे तो आप बना लोगे, वो पता है मेरे को बुक में। सर। पर एक्सेल शीट में पूरा शेप्स बनाना ये सब बना लोगे क्या आप? नहीं सर। हाँ तो फिर वो सीखना पड़ेगा ना, जब तक सर आप वो सब। मैंने आपका कोर्स लिया वाला है। हाँ। 6 in 1 सिक्स कोर्स। 6 in 1 लिया आपने अच्छा। मेरा? ठीक है, हाँ चलेगा। सर। उसको उसको कितना कंप्लीट किया अभी तक? थोड़ा ही कंप्लीट किया है सर। कब लिया था आपने? उसको सर मैंने
2-3 महीने हो रहे तो दो उसको। 2-3 महीने तक आपने कितना सीखा है बताओ? 2-3 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, हाँ ड्राइंग, सर। रीडिंग भी बस। तो आपने कितना खत्म किया? हाँ लगभग। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? तो वो देखो अभी आई थिंक हाँ सर। लास्ट मंथ, आई थिंक कुछ दिन पहले आप बोलते कि जॉब नहीं है, तो मार्केट में ये सारे जॉब्स हैं आपको। देखो ये सारे जॉब्स हैं, अभी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं देखो। एई और स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, एई और जेई का पोजीशन अवेलेबल है। 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस वाला बंदा है। तो इफ यू आर केपेबल, आप ऐसे वाले कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, पर डेफिनेटली यहाँ पे माई 1 का एक्सपीरियंस पूछेगा, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसीलिए आप कहीं एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में चले जाओ, वहां पे सीखो। वहां से सीखते सीखते आप ऐसे वाले कंपनी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो देखो यहाँ आपने कहा कि सर मार्केट में जॉब नहीं है, अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे सारे जॉब है। 1 सीनियर इंजीनियर विथ 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, नासिक में अवेलेबल है। यू कुड हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब ऑल्सो। हम्म। ठीक है ना? तो मार्केट में हाँ जॉब सर। अवेलेबल है। ओनली द थिंग इज उस लेवल का नॉलेज गेन करके फिर जॉब के लिए आप अप्लाई करो, दैट्स इट। ठीक है? हाँ सर। बताओ और क्या डाउट है, बताओ। लगभग। तो आप कितने घंटे पढ़ते हो उस कोर्स को? सर जैसे टाइम मिलता है वैसे पढ़ता हूँ सर। वैसे करोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बना रहेगा यार। वैसे करोगे तो तुम सर। और 1 साल निकालोगे ना। वैसे नहीं बनता है। आप रोज चाहे तो आधे घंटे सीख लो, नो प्रॉब्लम। पर रोज कंसिस्टेंटली आधे घंटे सीखते चले जाना। होता क्या, आपने एक दिन 2 घंटे देख लिया, फिर 10 दिन आपने देखा नहीं, तो फिर आप याद कहाँ पे रहेगा आपको वो सारी चीज? सही है ना? तो वैसे भी हाँ 7 बजे सर। के बाद आप फ्री हो, चलो आपने खाना बना लिया सब कुछ, 9:30 तक, चलो 10 तक आप खा लो, बना लो। उसके बाद तो फ्री रहोगे ना 10 बजे के बाद तो। हाँ तो सर। फिर 10 से 11 तक पढ़ लो। अगर 10 से 11 भी नहीं होगा, 10 से 10:30 तक पढ़ लो, आधे घंटे पढ़ लो। बट मेक श्योर कि आप अगले 1 महीने तक आधे घंटे पढ़ते रहोगे। नहीं तो क्या होगा, आपने 1 घंटे पढ़ लिया आज, फिर 3-4 दिन आपने नहीं पढ़ा। फिर जो 4 दिन के पीछे आपने जो पढ़ा था वो याद भी नहीं रहेगा आपको, क्योंकि रिवीजन भी नहीं हो रहा है। तो पूरा ब्रेक हो जाएगा कंसिस्टेंसी। तो इसीलिए एटलीस्ट ½ एन आवर और 45 मिनट्स यू लर्न, एंड देन वो अगले 2-3 महीने तक पढ़ो उसको, एंड देन यू ट्राई टू अप्लाई फॉर अ बेटर कंपनी। आपको मुंबई पुणे में आराम से कहीं ना कहीं जॉब आराम से मिल जाएगा। इफ somebody सेज कि सर मैं मुंबई और पुणे से हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, दैट इज अ बिगेस्ट जोक। क्योंकि जितने भी मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो तो पुणे, मुंबई, हैदराबाद वाले एरिया में ज्यादा हो रहे हैं, बैंगलोर एंड ऑल। सही है ना? तो ओनली द थिंग इज, एक बार हाँ नॉलेज सर। गेन करो एंड देन यू अप्लाई फॉर द जॉब। एंड उसके बाद एक अच्छा सा रेज्यूमे बना लो, एंड देन यू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है? यही सारी तरीका है करने का, और कुछ नहीं है। एक्सेल शीट सब बना लेना, क्योंकि जब आप जाओगे इंटरव्यू में ना, वो पूछेगा ये सब करना आता है नहीं। ठीक है ना? ठीक है। तो आज हाँ। November 14 है, मान लो आप आज से ही स्टार्ट करो। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप मेरे कोर्स पढ़ लो। सही से पढ़ो, अच्छा। रोज आधे घंटे या 45 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू लर्न इट। देन फरवरी के बाद यू अगेन अपडेट मी, आई विल टेक योर इंटरव्यू। एंड फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है सर। ठीक है ना? इतना करना है, और कुछ? क्या किया आपने?
सर साइट एग्जीक्यूशन का काम रहता है समझो। हम्म। स्टील चेकिंग, उसके बाद लेबर हैंडलिंग, उसके हम्म। बाद कंक्रीट के टाइम पे कंक्रीट चेक करना होता है। हम्म। और कंक्रीट में फिर क्या चेक बिल करते बनाना हो? पड़ता है सर। कंक्रीट में क्या चेक करते हो आप? कंक्रीट में सर प्रोपोर्शन, जो कि हम्म। एक्चुअली ये फॉलो होता नहीं है हम्म। साइट पे। हम्म। लेकिन वो एक फिर भी वो देखना पड़ता है बराबर डाल रहे कि नहीं डाल रहे। स्लम सीमेंट टेस्ट, सैंड क्यूब एग्रीगेट। टेस्टिंग, ये सब कुछ भी नहीं करते हो? नहीं सर, यहाँ नहीं पे वो होता ही नहीं वैसा। वो छोटे मोटे गांव की तरफ कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो मेरे कोर्स में मैंने वो सब कवर करके दिया, वो सब सीखो, क्योंकि जब आप बड़े कंपनी में अप्लाई करो सीधा यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि अच्छा। स्लम टेस्ट कैसे करोगे एंड क्यूब टेस्टिंग कैसे करोगे, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, क्योंकि आप बोलोगे मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो पूरा हिस्ट्री निकालेगा आपका। एंड इफ यू कैन अच्छा। नॉट अच्छा। परफॉर्म देयर डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस जब आपके पास होगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि बंदे के पास उतना तो नॉलेज है। वो आपको सीमेंट क्या है, सैंड क्या है, वो पूछेगा नहीं उधर। वो सीधा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ही पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, स्लम टेस्ट कैसे करोगे, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बीबीएस कैसे करोगे, कितना स्टील लगा वहां पे, एवरीथिंग दे आस्क। ठीक है, क्योंकि छोटे साइट का यही प्रॉब्लम है ना, आप पूरे दिन वहां पे लेबर को मेंटेन करने में आपका दिन चला जाता है। सही है ना? हाँ। बाकी तो कुछ होता नहीं, बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर या जो मेसन बोलेगा वही काम वहां पे चलता है। सो विद दिस नॉलेज बड़े कंपनी में अप्लाई नहीं कर, आपको इंटरव्यू कभी क्लियर ही नहीं होगा ऐसे वाले नॉलेज से। तो गेन द नॉलेज, पर हम्म, 3-4 महीने का टाइम देना, अच्छे से नॉलेज गेन करो, देन आई टेक योर इंटरव्यू अगेन, एंड उसके बाद आप कंपनीज के लिए अप्लाई करो। ठीक है ना? बट ठीक है सर। कंसिस्टेंटली पढ़ो यार, आप एक दिन पढ़ के 4 दिन ब्रेक दोगे, इट्स ऑफ नो यूज। आपका भी एज कितना है, 27 है ना? 27 है सर। हाँ, तो अगले 1 साल के अंदर ट्राई टू लर्न गुड थिंग्स। एटलीस्ट 25, 30, 30, 35 थाउजेंड तक तो आप यू हैव टू रीच। बाई दिस टाइम यू शुड हैव रीच्ड, बट नो प्रॉब्लम, रीच करो। दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। फिर उसके बाद चाहिए तो ऑफिस जॉब में स्लोली शिफ्ट, वो बाद में करेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर आपको प्लानिंग सब सीखना पड़ेगा। आप वो सब अभी सीख नहीं पाओगे। फर्स्ट एक बार एटलीस्ट कोई एक मुंबई या पुणे में एटलीस्ट एक साइट इंजीनियर वाले जॉब में चले जाना आप, अच्छे कंपनी में। और ठीक है सर ना? एक पूछना था। हाँ। सर अगर वो रेविट आर्किटेक्चर का अपन ने कोर्स किया समझो, हम्म। तो फिर कौन सा जॉब मिल सकता है? तुम बताओ, करने वाले तुम बताओ। हाँ सर। तुम ये बताओ ना कौन सा वाला जॉब मिलेगा। हाँ, तो फिर आर्किटेक्ट वाला जॉब मिलेगा सर। अरे तुम लोग कभी आर्किटेक्ट नहीं बनोगे। सिर्फ रेविट आर्किटेक्चर सीखने से कुछ नहीं होने वाला। सी, वन थिंग इज कॉल्ड एज बीआईएम। बीआईएम वाले जॉब्स होते हैं, बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। हाँ सर। उसमें जाना है तो आपको रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, नेविस वर्क, ये 3 मेजर सॉफ्टवेयर से आपको सीखना पड़ेगा। वो भी 3-4 महीने का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। फिर जाके आप यू विल बी कॉल्ड एज अ बिम मॉडलर और अ बिम इंजीनियर। और वैसे वाले कंपनी में आप जा सकते हो, वहां पे भी आपको 20 से 25 हजार की सैलरी मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, और यू हैव टू टेक ट्रेनिंग फॉर द बीआईएम। 3-4 महीने, मिनिमम 4 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। वो मेरे कोर्स जैसा नहीं चलेगा। इफ यू आर नॉट सीरियस, वो सब वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वहां पे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको डेली। अगर आप 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो बिम का कोर्स सब वेस्ट है। एंड बिम में अभी आपको लाखों हाँ में सैलरी नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको अगेन 20 से 25 हजार का ही सैलरी मिलेगा। एंड आपके जो 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो तो बिल्कुल वहाँ पे काउंट भी नहीं किया जाएगा बिम वाले फील्ड में। ठीक है, आपका प्लान है क्या ठीक है। उसमें जाने के लिए? हाँ नहीं सर, मतलब देख रहा था, मतलब मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे वो देखना पड़ेगा सर। हाँ, फर्स्ट वो आप देखो, अभी आपको आपको साइट में अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं सर, साइड से अच्छा मतलब ऑफिस का जॉब चाहिए थोड़ा। ऑफिस वाला जॉब देखो मिल तो जाता है, क्यूएस का है, प्लानिंग का है, बट आपका बेस एक बार अच्छा होगा तभी तो होगा ना। देखो, करने के लिए है ऑफिस वाले जॉब्स, क्यूएस में जा सकते हो, प्लानिंग में जा सकते हो, बीआईएम में चाहिए तो बीआईएम वाले में जा सकते हो। बट वही चीज है ना, इतना हम्म। आसानी से मिलता नहीं। देखो एक काम करो, विल डू वन थिंग, आप मेरा कोर्स खत्म करो। कोर्स खत्म करने के बाद आपको भी एक लेवल का नॉलेज तो रहेगा आपके पास। उसके बाद दोबारा कॉल करो, देन आई आस्क यू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको साइट में जाना है विथ माय कोर्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर साइट क्यूएस वाला जॉब। प्लानिंग वाला उस कोर्स में नहीं मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स लेना पड़ेगा, पर अभी के लिए और कुछ कोर्स जरूरत नहीं है। एक बार आप अपने फंडामेंटल्स को हम्म, स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, उसके बाद विल सी। अगर आप बोलोगे मेरे को बिम में जाना है, देन आई सजेस्ट यू बिम का ट्रेनिंग। बिम में जाए तो आप बिम का मैं अच्छा। ट्रेनिंग सजेस्ट करूंगा आपको। पुणे मुंबई वाले में आपको लग जाएगा। ऑनलाइन करो या ऑफलाइन में बता दूंगा। ऑफलाइन करना तो आप पुणे में जाके करो, मैं आपको इंस्टीट्यूट बता दूंगा। 25-30 हजार के अंदर हो जाएगा। वो वाला करो, बट अगेन
देख को आपको आपका इंटरेस्ट किस में है। बिकॉज जस्ट डोंट गो बिहाइंड ट्रेंड, जस्ट डोंट गो बिहाइंड सॉफ्टवेयर, जस्ट डोंट गो बिहाइंड ऑफिस जॉब्स एंड ऑल। आपको ऑफिस जॉब में क्यों जाने, वाई यू वांट टू गो? शायद पे थोड़ा हार्ड काम रहते सर, हार्ड इसकी कम, वजह देखो से। आपके केस में कुछ हार्ड है ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तुम 9 बजे जाते हो ना, 7 बजे को निकल लौट के आओगे घर। हाँ सही सर। है ना? बहुत सारे लोग 9 बजे जाके रात के 10, 11, 12, 1 बजे को आते हैं, उनको हम हार्डकोर साइट इंजीनियर बोलते हैं। आपके केस में यार वेरी अच्छा। लकी कि तुम 7 बजे को लौट के आ रहे हो। चलो नहीं, मान लो कभी तुमने। कभी, हाँ बताओ। कभी कभी काम चलता है तो 10 बजे भाई, हाँ कब तक? टाइम लगता है वो सर। कभी कभी मतलब कि हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार? 2-3 बार होता है सर, उतना मतलब ही है ना, बाकी महीने में। हाँ महीने में ना, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। तुम हम्म, असली मजा तो तुम ले रहे हो साइट का। ठीक है। तो एक्चुअली अच्छा। तुम बड़े बड़े अच्छे कंपनी में जाओगे तो तुम रोज 10, 11 बजे तक तुम साइट पे ही रहोगे। संडे को छुट्टी है तुम्हारा साइट पे, या संडे को भी जाते हो? अच्छा, हाँ, फिर क्या है, जाता हूँ। साइट जाते हो संडे के दिन? हाँ हाँ। वो हाफ डे जाओगे ना? हफ्ते में समझो एक बार भी छुट्टी नहीं होती है, हाँ। आधा दिन थोड़ा सा मिलता है समझो छुट्टी। ओके फाइन, देखो आपने कंपनी क्यों, अभी ये जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो? सर 3 साल हो रहे एक ही कंपनी में। तो आपने कंपनी क्यों चेंज नहीं किया? सर ट्राई नहीं किया दूसरी तरफ मैंने एक्चुअली। वही प्रॉब्लम है ना। तो होता क्या है ना, लोग ना अपने कंफर्ट, आपका प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है। कल भी एक स्टूडेंट से मैंने बात किया था, उसको 6 साल का एक्सपीरियंस है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। देखो 6 साल में कोई बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनता है, वो बस छोटे मोटे कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम दिया जाता है। उस बंदे को मैंने कहा कि अच्छा। तुम प्लानिंग सीख लो, वो बोलेगा सर प्लानिंग मतलब क्या है, एमएसपी मतलब क्या है, प्राइमरी मतलब, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, अभी मान लो आपने, आप ऑफिस जॉब में चले गए तो क्या चेंज होगा आपकी लाइफ में? लाइफ में मतलब सर थोड़ा सा चेंज तो होगा, मतलब जितना मैं वो लेबर वगैरह हैंडल करना नहीं वो थोड़ा ठीक है, डिफिकल्ट है। लेबर लेबर वाला छोड़ दो, ऑफिस जब टाइमिंग में क्या चेंज होगा, देखो लोग ऑफिस जॉब में क्यों जाते हैं, टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे। तो आपके हाँ सर। आपके आपके हिसाब से ऑफिस जॉब में आपका टाइमिंग क्या रहेगा फिर? सर 9 बजे से 6 बजे तक। कौन छोड़ेगा तुम्हें 6 बजे को? कौन सा कंपनी वो 6 बजे को छोड़ेगा? देखो यार एक चीज सर। बताऊंगा, तुम कोई भी हम्म, कंपनी में चले जाओ, ऑफिस जॉब में भी आप लोग 9 बजे जाके शाम के 7, 7:30, 8 बजे तक भी काम करोगे, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट पीक पे है तब 8:30, 9 बजे तक भी काम करोगे। ओनली थिंग इज जब आप बड़े एमएनसी कंपनी में काम करोगे, जब आपको एक 2, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब आप 9 बजे जाके 5, 6 बजे को निकलोगे। नॉर्मल जितने भी कंपनी से ना, सारे लोग तुम्हें 9 बजे से लेके 7:30, 8 बजे तक नॉर्मल काम होता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब आप ऑफिस जॉब में जाते हो ना, सारी चीज आप ही को करना होता है। साइट पे क्या होगा, वो लेबर करेगा, आपको बस जाके एक बार देखना है। कॉन्क्रीटिंग के टाइम में आपको साइट पे जाना होगा, बाकी टाइम यू कैन जस्ट रिलैक्स। सही है ना? ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप काम करोगे। ऑफिस वाले जॉब में क्या प्रॉब्लम है, होल डे आप ही काम करोगे, आपका जो काम है कोई बगल वाला आके नहीं करेगा। ठीक है अच्छा ना? अच्छा। हाँ सो सी, ये सारे मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज समझा रहा हूँ, बट इफ यू रियली वांट ऑफिस जॉब यू गो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। बट इन योर केस साइट इतना भी हैक्टिक नहीं है आपका, क्योंकि आप 7 बजे वैसे भी घर आ रहे हो, और महीने में आप 3, 4 बार आप रात के 10, 11 बजे का आ रहे हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ट्राई टू चेंज अ कंपनी सो दैट यू गेट अ बेटर पैकेज, नहीं तो यू फिनिश माई कोर्स, उसके बाद यू टेल मी कि आगे आपको क्या करना है। इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स द बीआईएम फील्ड एंड ऑल, मैं आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सजेस्ट करूंगा, आप बीम में चले जाना, नो प्रॉब्लम। बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बीम में क्या किया जाता है, आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। होता है क्या, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ले लेते बीम वाले फील्ड, फिर वहां पे जाने के बाद उनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर क्या करोगे, फिर वो भी वेस्ट हो जाएगा आपका। सही है ना? हाँ सो सर। यूट्यूब में बहुत सारे हम्म। वीडियोस मिलेंगे, आप उनको फॉलो करो। जैसे एक आकाश पांडे के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो बीम का ट्रेनिंग कराता है, ठीक है। उसके अच्छा। बहुत सारे मेंटरिंग सेशंस है, वो एक बार 3, 4 दिन तक आप देख लो उसके लेक्चर्स, देखो कि उसमें बीम में क्या क्या किया जाता है। इफ यू लाइक एंड बाद में मेरे को अपडेट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है। इसके अलावा ओके कोई ठीक। फालतू के बिम के कोर्सेज में एनरोल मत करना, अभी बताऊं मैं, क्योंकि जैसे आप अभी सर्च करने जाओगे गूगल में ना, बहुत सारे आपको एडवर्टाइजमेंट हम्म। दिखेंगे। जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा कल से लोग आपको कॉल करने के लिए स्टार्ट करेंगे, हमारा पास 70,000 का कोर्स है, 1 लाख रुपए का कोर्स है, 2 लाख रुपए का कोर्स है, हम आपको प्लेसमेंट देंगे इंटरनेशनल, किसी को कुछ भी, आप वहां पे किसी को कॉल भी मत करना। मेरे कोर्स फर्स्ट फिनिश करो, 3 महीने के बाद दोबारा कॉल करो, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से क्या करना है, ठीक है।
बाकी अच्छा ठीक है बाकी कोई कोर्स में एनरोल भी मत करना। बिम आपको 25,000 से लेके 30,000 के अंदर 6 महीने का अच्छे अच्छे बिम के कोर्सेस मिल जाएंगे, वो मैं करा दूंगा अगर आपको जाना है तो। नहीं जाना हो तो नो अच्छा प्रॉब्लम। फिर प्लानिंग में जाना है तो ठीक है प्लानिंग का सर। कोर्स करा दूंगा, क्यूएस में जाना है तो क्यूएस का कोर्स करा दूंगा। पर जो भी करना है सारे मेरे कोर्स में ठीक मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। फिनिश दैट एंड देन वील सी व्हाट हैज टू बी डन। ठीक है ओके ना? सर। हाँ, पर उसको हाँ कंसिस्टेंटली डेली पढ़ो। ऐसा मत करना कि एक दिन दिया फिर 4 दिन का छुट्टी करो, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है? ठीक फाइन। है अभी और कुछ क्वेश्चन है, पूछो। सर। यही सर, यही पूछना। इतना ही है ना? ठीक है, फाइन, दैट्स इट यार, डन। बाकी कुछ डाउट होगा मेरे को व्हाट्सअप कर देना, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। फिर 2 महीने के बाद विल दोबारा आई सी एंड देन आई अपडेट यू कि क्या क्या करना है आपको। ठीक है सर। ओके, डन यार, डन। ठीक है, बाकी कुछ है तो मेरे मैसेज कर देना। ओके। ठीक। या, सो दिस वाज अ मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं बात करता हूँ, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि 2 साल 3 साल 4 साल एक ही कंपनी में पड़े हो। ठीक है, चलो आप एक ही कंपनी में काम करो, नो प्रॉब्लम, पर आपको ये भी देखना है कि उसमें ग्रोथ है या नहीं। जितने भी छोटे मोटे गांव की तरफ जो आप कंस्ट्रक्शन सब करते हो उसमें ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, आप वहां पे 2 साल करो, 3 साल करो, 4 साल करो, वो 15,000 पे रखेगा, 15,000 से नेक्स्ट ईयर 17,000 करेगा, 17 से फिर 19 करेगा, 19 से 21 करेगा। ऐसा होता है छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे। और आप लोग भी ज्यादा कुछ सोचते नहीं हो, उसमें चले जाते हो, 1 साल 2 साल 3 साल आप वेस्ट करोगे, ज्यादा कुछ सीखोगे नहीं। फिर आप कंप्लेंट करोगे कि सर सिविल में कुछ नहीं है, लेबर जैसा ट्रीटमेंट है। आप ऐसे वाले कंपनी में करोगे तो वैसा ही चलेगा ना। सो इन दैट केस आपको देखना है कि आज ट्रेंड क्या चल रहे हैं, मार्केट में क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजी से, उस हिसाब से आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करके अच्छी सिटीज में जॉब करोगे, डेफिनेटली यूल गेट अ वंडरफुल जॉब्स एंड ऑल। सो देखो, आई थिंक लास्ट टाइम आई वाज शोन इट बट स्टिल आई विल शो इट। मैं आपको देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि जॉब नहीं है एंड ऑल। देखो जॉब तो मार्केट में भर भर के जॉब है। Only the thing is whether you are eligible for that job, whether you are skilled to get that job, that is a big question. ठीक है। I'll show you few ये वाला अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट्स का ही दिखा दूंगा। देखो अगेन आई टोल्ड कि मैं 2 दिन पहले मैंने एक स्टूडेंट से बात किया था, ही इज हैविंग का 6 ईयर का एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा उसको, यार तुम ये सीख लो, एमएसपी और प्राइमवेरा सीख लो प्लानिंग के लिए, ताकि तुम अच्छे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। हिज वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि सर एमएसपी और प्राइमवेरा क्या है। आई वाज लाइक, यार तुम 6 साल जब आपके पास एक्सपीरियंस है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज एमएसपी प्राइमवेरा, फिर आगे आपका ग्रोथ कहाँ पे होगा? क्योंकि जब तक आपको 3 4 साल एक्सपीरियंस होने के बाद ना, यू शुड हैव अ नॉलेज इन एमएस प्रोजेक्ट प्राइमवेरा, प्लानिंग करना आना चाहिए, ये सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। पर होता क्या है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं है। तो व्हाट हैपेंस, आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर वहीं पे पड़े रहोगे, फिर 4 5 साल के बाद आपको याद आएगा, यार अभी मैं अपग्रेड नहीं करूंगा ना तो आगे नहीं जा सकता। तब तक व्हाट विल हैपन इज, दूसरे लोग आगे जाएंगे, आप वहीं पे पड़े रहोगे। देन अगेन आप थिंक करोगे क्या आगे क्या करना है, एंड उस टाइम पे इट्स नॉट इजी ऑल्सो टू कम बैक। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, इसको तो दुबई में जॉब मिला था। ठीक है। वो कैंपस प्लेसमेंट, ये डिप्लोमा वाला बंदा है बट ही गॉट थ्रू कैंपस प्लेसमेंट फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एंड देन ही इज वन मोर स्टूडेंट, इसने मेरा कोर्स लिया था, एंड इसने 2 साल गेट का प्रिपरेशन किया, 2022 का पास आउट है बंदा। 2 साल गेट का प्रिपरेशन के, कुछ नहीं उसमें क्लियर नहीं हुआ, उसने फिर निकमार यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए किया। ही गॉट अ 8 लाख का पैकेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको 8 लाख 9 लाख 7 लाख का पैकेज सब मिल जाता है, बट अगेन ये सब तभी मिलता है जब आप अच्छे कॉलेज से करोगे, मास्टर्स करना है तो। बीटेक में भी आपको अच्छे पैकेज मिल जाएंगे। देखो ये वाला स्टूडेंट है, ये सारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, ये सब बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं। कहाँ पे? ये वाला पीएसपी प्रोजेक्ट में मिला था, इसको 4.2 लाख का पैकेज मिला है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप अच्छे कॉलेज से पास आउट नहीं होते और आपका अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, आप छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट से भी स्टार्ट करोगे। यू शुड कीप ऑन अपग्रेडिंग। आप वहीं पे कंफर्ट जोन में चले जाते हो, फिर 1 2 साल 10,000 12,000 15 17 18,000 की सैलरी में काम करोगे, फिर ग्रोथ भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, देन वन डे यूल रियलाइज यार मैं क्या करूँ अपने लाइफ के साथ। ठीक है ना? तो दैट इज वाई ट्राई टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड ऑल। ठीक है। तो इसके केस में ही आर ऑलरेडी टेकन माई 16 ऑन कॉम्बो कोर्स, बट आजकल हमने ये कोर्स बंद करके रखा है, वी डोंट प्रोवाइड दिस कोर्स नाउ। तो व्हाट आई प्रोवाइड इज ओनली कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। या टेकन दिस कोर्स। अगेन जब आप किसी कहीं से भी कोर्स लेते हो ना, उसको सही से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन देख लिया 3 दिन देख लिया फिर उसके बाद 1 महीने तक आपने देखा नहीं, तो कंसिस्टेंसी नहीं बना रहेगा। जब कोई अपॉर्चुनिटीज आएगा यू कैन नॉट ग्रैब इट ऑल्सो। सो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इफ यू टेकन एनी कोर्स।
सीखो, नॉलेज गेन करो, फिर एक कंपनी से आपको भर भर के मार्केट में मिल जाएंगे, अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट वे यू हैव टू अपग्रेड इन योर लाइफ। ठीक है, सो व्हाट आई टोल्ड इज लेट हिम फिनिश माय कोर्स। फिनिश करने के बाद देखेंगे उसका नॉलेज, क्योंकि इन हिस केस ये जो बंदा है, द नॉलेज इज वेरी लेस, क्योंकि छोटे मोटे साइट पे काम करोगे तो नॉलेज नहीं रहेगा, गाइड करने के लिए कोई नहीं रहेगा। सो दैट इज फर्स्ट उसको नॉलेज को अपग्रेड करना है। एंड उसके बाद इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन द साइट जॉब, मुंबई पुणे में आराम से मिल जाएगा। तो उसको साइट में नहीं जाना है, ऑफिस वाले में आना है। एंड इफ यू फील कि उसको बिम में जाना है या प्लानिंग में जाना है, वी हैव ऑप्शंस फॉर ऑल दोस थिंग्स। वो मैं उसको बाद में गाइड करूंगा। ठीक है, फाइन। अनदर थिंग, डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि मैं ऑफिस में जाऊंगा मेरा लाइफ सही हो जाएगा। देखो, ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी कंपनी में चले जाओ, कोई भी बंदा तुम्हें 9 बजे को बुला के शाम के 5 बजे को छुट्टी नहीं कराने वाला है। आगे वाला अगर बंदा पैसा तुम्हें दे रहा है, तुमसे काम कराएगा। एंड ऑफिस वाले जॉब में भी आप 7, 7:30, 8 o'clock तक भी काम करोगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत पीक पे है ना, तब भी तुम घर आके और रात के 10, 11, 12 बजे तक भी काम करोगे ऑफिस वाले जॉब में, क्योंकि जब आगे वाला बंदा पैसा दे रहा है, डेफिनेटली मेक यू वर्क। साइट में डेफिनेटली आप बड़े और अच्छे साइट पे काम करोगे तो आपको रात के 8, 9, 10, 11 बजे तक काम रहेगा। पर साइट वाले काम में एक एडवांटेज क्या है, दैट इज आपको पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए लेबर से, अगर आप क्लाइंट की तरफ काम करोगे, वेल एंड गुड, आपके अंडर कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, वो करेंगे, आपको बस चेकिंग करना होगा। बट अगेन साइट जो आपका उसका ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है। पर आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ अ गुड कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, आप छोटे मोटे साइट पे करोगे देन देर इज नो मच ग्रोथ एंड ऑल। ठीक है, दैट्स इट यार। सो ये पूरा उसके लिए मेंटरिंग सेशन था। अगर आपको भी इसी तरह से कोई मेंटरिंग सेशन चाहिए, डेफिनेटली दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, डोंट कॉल मी, जस्ट व्हाट्सएप मी। वेन एवर आई एम फ्री आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, फाइन। एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग, अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे सीखना है तो डेफिनेटली मेरे पास कोर्सेस अवेलेबल है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कोर्स में एनरोल करिए। दूसरे लोगों का कोर्स मुझे पता नहीं, क्योंकि होता कि आजकल मार्केट में हर बंदा कोर्स बना रहा है। मैं कोर्स 2020 से बना रहा हूँ, तो इट्स आई हैव ऑलमोस्ट 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन मेकिंग कोर्सेज। इस कोर्स में 498 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। एंड मैंने आपको कोर्स का रिव्यूज भी दिखा दिया, आई शो इट वंस अगेन। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज हैं जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। आई गॉट अ जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, नाउ आई एम इन सऊदी अरेबिया। मैंने बहुत से कोर्सेज लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट। आई वुड लाइक टू जेन्युइनली थैंक यू फॉर योर कोर्स, आई गॉट 7 lakh का पैकेज इन टॉप एमएनसी कंपनी। ठीक है, तो आपको इस तरह से मेरे ऐप के अंदर एंड ऑफ कोर्स इन ऐप के अंदर एंड यूडेमी एंड ऑल, यू गेट ऑल दिस रिव्यूज, ये सारे स्टूडेंट्स का ही रिव्यूज है। तो आई गॉट जॉब इन पुणे ड्यू टू योर कोर्स। देखो, पुणे में आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। ओनली द थिंग इज नॉलेज गेन करना है, वैसे वाले कंपनी के अप्लाई करने, अच्छे सा रिज्यूम बना के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये सारी चीज स्टूडेंट्स का रिव्यू है, तो डेफिनेटली आई वेलकम यू। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है, साइट का नॉलेज आपको गेन करना है, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, डेफिनेटली इस वाले कोर्स में एनरोल करिए। इसमें आपको 14,000 का प्राइस है, पर इसमें आपको 30% का ऑफ मिलेगा। 10,000 पे ये वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप एक एक बार पेमेंट नहीं करोगे, आपको 5,000 का 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 5,000 का पेमेंट आज करिए, फिर 5,000 एक महीने के बाद करिए, दैट ऑल्सो कैन बी डन। एंड जो भी आप इन्वेस्टमेंट मेरे कोर्स में करोगे, दैट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट विल एवर मेक इन योर लाइफ। एंड जितना स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न नहीं देगा, उतना ज्यादा रिटर्न आपको मेरे कोर्स से मिल जाएगा। ओके, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मेरा कोर्स मिल जाएगा। गोइंग टू द हिंदी लैंग्वेज, इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 है। लेवल 1 में हम पूरा साइट एग्जीक्यूशन के बारे में समझेंगे। आप छोटे मोटे साइट पे भी काम करो या बड़े साइट पे भी काम करो, जिस तरह से काम करना है, क्या क्या चीजें होते हैं, हर एक चीज मैंने यहाँ पे कवर करके रखा है। डेफिनेटली चेक आउट ऑल द कंटेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीडिंग। जितने भी ड्राइंग रीडिंग करना है, कैसे पढ़ना है, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, सारे चीज मैंने यहाँ पे इस कोर्स में एक्सप्लेन किया है आपको। फिर इसके बाद हम पूरा एस्टिमेशन, बीबीएस, बीओक्यू का कोर्स है, और इसके साथ आपको क्यूए किसी का भी कोर्स मिलेगा, वो भी इसमें एड ऑन है। फिर यहाँ पे पूरा आपको एस्टिमेशन, बीबीएस, बीओक्यू प्रिपरेशन का पूरा कोर्स इधर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स, एमएस एक्सेल का कोर्स और बिल्डिंग का कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। गो एंड डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। फर्स्ट आप मेरे फ्री कोर्स में एनरोलमेंट करिए, नो प्रॉब्लम। सी मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो आपको कितना समझ में आता है। एंड इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू, डेफिनेटली एनरोल इन माई कंप्लीट कोर्सेज, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है तो। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, डेफिनेटली चेक इट आउट सो दैट यू गेट अ गुड नॉलेज। एंड इफ यू फील माई कॉन्टेंट इज गुड, सब्सक्राइब टू माई चैनल।